मंजिल भी कितनी अजीब चीज़ होती है ना, किसी को मिल जाती है, किसी से छिन जाती है। देखो यार, किस्मत के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो होगा वो होगा। तो मेरे साथ जो हुआ आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया कि मेरे साथ ये हुआ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपका ना थैंक यू बोलूँगा, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यार जैसा आप पहले मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा अब कर रहे हो, जैसे मेरे को उम्मीद थी आप लोगों से। देखो यार, इतने सारे मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स आए, इतने सारे सजेशंस आपसे मिले कि ये कर लो वो कर लो। तो मतलब मैं फील कर सकता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आप खुद से फील कर रहे थे मेरे लिए। इतना पेन जो था मेरे को, सच में मेरा मन बहुत हल्का हुआ जब आपकी कमेंट्स पढ़ी। और लगभग 5 दिन बाद ये वीडियो शूट हो रहा है, पहले वाले वीडियो से। मैं हालांकि दिन में करना चाहता था कि मतलब कि नॉर्मल डे में पूरे दिन में मैं शूट करूं वीडियो, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। अभी यार मेरे को लगभग 1 महीना और लगेगा रेगुलर यूट्यूब पे आने पे। तो जब भी जैसे टाइम मिलेगा ऐसे मैं वीडियो डालूंगा अभी। तो यार मेरी एक सजेशन है आप लोगों को भी, आप दोस्त समझ के समझ लो मेरे को, अभी मेंटर समझ लो या कुछ भी। पर एक सजेशन है, जो अजरबैजान का केस आपने देखा अभी क्रैश हुआ था, तो जो पायलट जो केबिन क्रू अपने घर से निकले थे, शायद उन्हें कोई रोक लेता कि भाई आज छुट्टी कर ले कुछ भी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने बोला ना पहले कि जो होना है वो होना है। तो यार जब भी टाइम मिले ना, थोड़े थोड़े पैसे सेव करो, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, दोस्तों के साथ जाओ बाहर घूमने। मतलब जो मन में आए वो करो, ऐसे नहीं कि बस दिल पे पत्थर रखे कि हाँ भाई आज मेरा ये खरीदने का मन है पर छोड़ रहने दे। तो मैं अपनी लाइफ में मैंने ये चीज़ें सच में बहुत पहले से इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली थी और चीज़ें बहुत लिमिटेड थी। लेकिन हाँ, जो करना है वो करना है। ठीक है, मैं बहुत बड़ा नहीं कर सकता हाँ, पर जिसे मैं खुद को सेटिस्फाई कर सकूँ वो कर सकता हूँ। तो भाई ज़रूर किया करो, है ना। देखो लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, अभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये होगा, हुआ। पर ठीक है, अभी मैं खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी मेरी फैमिली भी बहुत स्टेबल है, मैं भी स्टेबल हो गया हूँ, तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो देखो यार, वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हेलो, नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, प्रणाम, सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड। तो यार कहानी स्टार्ट हुई जब मैं 2011 में मैंने अपना सीक्वल स्टार्ट किया। बहुत से लोगों को मेरी कहानी पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। तो बहुत पहले, लगभग 2011 को अभी 14 साल हो गए भाई। 2011 में मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया, 2012 में मैं PMU हुआ, परमानेंट अनफिट, फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ माई ईजी एबनॉर्मेलिटी। तो जब हुआ वो AFCME दिल्ली में मेरा एयरफोर्स स्टेशन में मेडिकल हुआ था। वहाँ पे जब मेरा मेडिकल हुआ तो हालांकि मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल फिट था, उन्होंने कैसे मेरे को अनफिट किया। लेकिन जब बाद में पता चला तो पता चला कि उनकी मशीन ही खराब थी जिसमें मेरा टेस्ट हुआ था। बट ठीक है यार, उससे निकलने में मेरे को लगा लगभग 1.5 साल, 18 महीने से ज़्यादा लगा था। तो तभी मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि मैं भाई ये क्या कर दिया इन लोगों ने। अभी तो मेरा करियर जस्ट स्टार्ट हुआ है, क्लास 2 के बाद क्लास 1 मेडिकल, क्योंकि पायलट के 2 मेडिकल कराने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्लास 2 फिर उसके बाद एक क्लास 1 होता है। टेस्ट थोड़े सिमिलर होते हैं और थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्लास 1 में, और थोड़ा डीपली चेक करते हैं। तो उसके बाद भाई जब स्टार्ट किया 2013 में मैंने अपना कोर्स, तो मेरे दोस्तों ने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे, फ्लाइंग कर ली थी, और मैं बहुत पीछे था। तब भी मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पर ठीक है, जब मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया अगेन 2013 में, उसके बाद थोड़ा टाइम लगा, फिर पैसे की प्रॉब्लम थी, तो 2017 में मैंने अपना कोर्स ख़त्म किया। एग्ज़ाम्स भी, क्योंकि यार देखो क्या है कि कोई गाइड करने वाला नहीं था पहले। मैं अपनी फैमिली में से पहला बंदा जो निकला, तो जो चीज़ें जिसने बताई वो वैसे ही की। तो कई बार लंबे रास्ते से गए, कई बार छोटे रास्ते से गए, तो मतलब ऐसे ही खुद से ढूंढना पड़ा। जैसा होता है ना कि रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा। तो अभी तो मेरे पीछे जो कर रहा है, जो मेरी फैमिली मेम्बर हैं, जैसे मेरे भाई हैं दोनों, वो कर रहे हैं, कोई और दोस्त करे जैसे आप लोग हैं, एटलीस्ट मेरे मेरे पीछे आ सकते हैं, मैंने निशान छोड़े हुए हैं अपने। तो भाई उसके बाद मेरा 2017 में कोर्स ख़त्म हुआ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो क्योंकि देखो यार, मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा था, ऐसे शहर से पढ़ा था कि जहाँ इंग्लिश ना बहुत इतनी इतना कोई टीचर ध्यान नहीं देता था, कि बस हाँ भाई पढ़ाई करनी है। तो और बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे लगता था कि भाई
जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे लोग मेरे से अच्छे हैं, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कपड़े मेरे से ज़्यादा अच्छे पहनते हैं, क्योंकि रहती है ना गाँव वाले बंदे की मेंटेलिटी। पर जब गए तो पता चला कि नहीं भाई, अपने जैसे ही हैं और तुम ठीक हो। तो 2017 में जब मेरा कोर्स खत्म हुआ तब मैंने अप्लाई किया एयर इंडिया के लिए। एयर इंडिया की एक वैकेंसी आई थी जिसका पेपर आज तक नहीं हुआ भाई। फिर उसके चक्कर में पढ़ाई चालू हुई, एग्जाम्स दिए, बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल दैट टाइम। तो मैं हो जाता था भाई इंटरव्यू में फेल। फिर मैं टाइप राइटिंग करने दुबई गया, वहाँ पे मैंने थोड़ा अपनी इंग्लिश पे ध्यान दिया और सच में बहुत ध्यान दिया, जिसकी वजह से जब मैं वहाँ से आया टाइप राइटिंग करके, टाइप राइटिंग मतलब बेसिकली किसी भी टाइप पे, जैसे 800 गाड़ी चलानी है, इनोवा चलानी है, एक पर्टिकुलर गाड़ी पे, एक पर्टिकुलर प्लेन पे रेटिंग होती है, उस पर ट्रेनिंग होती है, उसको टाइप राइटिंग कहते हैं। तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नॉन एविएशंस है। तो वो ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं वापस इंडिया आया भाई, तो मेरे को पहली ही वैकेंसी में जॉब मिली, गो फर्स्ट में, गो एयर में। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू था, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम था, बहुत बढ़िया हुआ। और मैंने ना इंटरव्यू होने के बाद घर पे पहले ही बता दिया था, रिजल्ट आने के पहले, कि मेरा हो गया 100%। इतना कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे। जब नौकरी लगी तो भाई जेट एयरवेज बंद होगी 1 महीने बाद। जेट एयरवेज बंद होने के बाद अपनी ट्रेनिंग डिले हुई, और ऐसी हुई किस्मत तो मेरी भाई, क्या बोलूँ, मतलब सब नहीं है मेरे पास अब बताने के लिए कि कैसी रही है चीज़ें। आप आइडिया लगाने, एक बहुत बढ़िया किस्सा बताऊंगा अभी। तो ट्रेनिंग डिले हुई, और जब ट्रेनिंग अगेन स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे करके भाई मैं फ्री में, मतलब फ्री कह रहा हूँ कि खुद से गाड़ी लेके जाता था सीट सपोर्ट करने सिमुलेटर में, जिसका कंपनी कोई पैसा नहीं देती, मैं खुद से सीखने के लिए जाता था। तो ऐसे ऐसे काम किए कि जल्दी से ट्रेनिंग ख़त्म हो। तो एक बार ना मेरा बेस ट्रेनिंग लगा था। बेस ट्रेनिंग क्या बता देता हूँ आपको, कि जब पायलट नया नया बंदा बनता है ना, जब कंपनी में ज्वाइन करता है, तो कुछ ग्राउंड क्लासेस होती हैं, उनके बाद एक्चुअल में 6 टेक ऑफ लैंडिंग करने होते हैं असली जहाज़ में, खाली जहाज़ में। उसमें ट्रेनर होता है, आप होते हो, और एक पीछे आपका सीट सपोर्ट के लिए पीछे एक और एक्स्ट्रा पायलट होता है, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग जब मेरी हुई, उससे पहले एक बार लगी थी तो कैंसिल होगी, पता नहीं रीज़न दिया था, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। फिर जब दोबारा हुई तो फिर मेरा सब काम हो गया था, तो हमने पुश बैक कर लिया था। बस हम लोग टैक्सी का रिक्वेस्ट कर रहे थे एटीसी से, तभी कॉल आता है कि भाई आप टैक्सी नहीं कर सकते हो, आप वापस से बे में आओ। क्योंकि जो साइड में एक और जहाज़ खड़ा था ना, उस टाइम दिल्ली में वेदर बहुत ख़राब था उस दिन। तो जो साइड में जहाज़ था हमारे में, उसका भाई हो गया था उनके कैप्टन का FDTL, मतलब कि उससे ज़्यादा वो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन ख़त्म हो गई थी, इससे ज़्यादा आप फ्लाई नहीं कर सकते हो। तो अभी जो मेरे वाले कैप्टन थे, जो मेरे ट्रेनर थे, उनको वो जहाज़ लेके दिल्ली जाना था। अगर वो मेरे को बेस ट्रेनिंग कराते उस टाइम पे 6 टेक ऑफ लैंडिंग, तो वो भी फिर अगेन फ्लाई नहीं कर सकते थे। तो ऐसा हुआ कि फिर हमने वापस जहाज़ लगाया, वो वाला जहाज़ कैप्टन लेके आए दिल्ली, उसी जहाज़ में मैं आया। तो इस तरीके से भाई, बस अगर मैं 5 मिनट और टैक्सी लेके निकल जाता ना, तो हो जाता मेरा उस दिन। फिर उसके 2 महीने बाद मेरा बेस ट्रेनिंग हुआ। और इससे पहले एक और कांड हुआ था अपने साथ, कि बहरीन में ना हमारे FFS1 मतलब सिमुलेटर सेशन लगे थे, जो बेस ट्रेनिंग से पहले होते हैं, ठीक है, पायलट के प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो भाई मेरे 2 FFS हो गया, फुल फ्लाइट सिमुलेटर। तीसरा जब मेरा टेस्ट होना था ना, उस दिन सिमुलेटर ख़राब हो गया। तो बिना प्रोफिशिएंसी टेस्ट के मैं बहरीन से वापस आया सेम डे। उसके 2 महीने बाद मेरा वो वाला हुआ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ऐसे करके मैं 2 बार यहाँ लट गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बिल्कुल रिलीज़ होने वाला था ना, देखो 40 सेक्टर करने होते हैं। सेक्टर मैं बोलता हूँ, जैसे दिल्ली मुंबई एक सेक्टर हो गया, मुंबई दिल्ली दूसरा सेक्टर हो गया। तो ऐसे करके एक फ्लाइट को एक सेक्टर बोलते हैं। जैसे 40 सेक्टर करने होते हैं ट्रेनिंग, जो आप राइट से उड़ाते हो जहाज को, और लेफ्ट में आपके ट्रेनर होता है। और पहले 6 सेक्टर में अगर आप बिल्कुल सही हो तो एक पीछे एक्स्ट्रा पायलट होता है, सेफ्टी पायलट। तो मतलब सोच लो कि आप ऐसी किसी डेस्टिनेशन में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो बंदा हैंड ओवर कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा। सॉरी, आप हैंड ओवर कर दोगे, वो टेक ओवर कर लेगा। पर जब सब सही जा रहा है तो 6 सेक्टर बाद आपको ट्रेनर रिलीज कर देता है, नाउ यू कैन फ्लाई अलोन, लाइक बिना सेफ्टी पायलट के। तो भाई मेरा 38 सेक्टर हो गए थे, 40 की रिक्वायरमेंट थी। 38 पे 21 आई थिंक मार्च को, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं डेट, जनता कर्फ्यू था भाई। 2 सेक्टर से मैं उस टाइम रह गया।
फिर 18 महीने लीव विदाउट पे बिल्कुल एक चवन नहीं दी थी एयरलाइन ने भाई। उसके बाद जैसे ही कोविड निकला तो इन बंदों का कॉल आता है कि हेलो, हम बोल रहे हैं भाई अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो अभी हमें 30 लाख रुपए दो। देखो मैं बोलूँगा सच में रिश्वत मांगी थी उन्होंने, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी और खुल के बोला था, तब तो मैं एयरलाइन में था। ऐसी बात नहीं कि मैंने तब नहीं बोला, अब बता रहा हूँ बंद होने के बाद, तब भी बताया था मैंने। और भाई वो 30 लाख ना उस टाइम में, सोचो ना कि आपको 18 महीने से कुछ मिला नहीं है, कोविड में आपने पूरी सैलरी खर्च कर दिया, सेविंग्स खत्म कर दी है, और अभी आपसे कहे कोई कि एक नंबर में 30 लाख रुपए ला दो। पर कोई नहीं, उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई अब टाइम भी अनप्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि जॉब आएंगी नहीं आएंगी, और अभी आप एयरलाइन में हो तो बेटर है कि अभी पैसे दो, कुछ एक्सपीरियंस बनाओ, चाहे सैलरी मिले या ना मिले, एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा तो कहीं पे भी निकल जाओ। तो वो सोच के मैंने अपने पहले 3 दिन मैंने बताया नहीं, एक हफ्ते का टाइम था 30 लाख इकट्ठे करने का घर में, तो फिर मैंने चौथे दिन बताया। तो भाई पैसे तो थे नहीं, मुझे पता है कि घर में, तो मैंने इसीलिए पहले 3 दिन नहीं बताया था। उसके बाद हुआ क्या कि मैंने फिर बताया, तो हमने अपनी एक गाड़ी बेची, आर्टिगा थी, वो बेची। पीछे प्लॉट इतनी जल्दी बिक नहीं सकता था, लेकिन हाँ हमने बेचना मतलब ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था कि कोई ले ले कोई ले ले, तब लिया नहीं था। तो पर यार रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, और मेरे दोस्तों ने, पापा जी के दोस्तों ने बहुत हेल्प करी कि 30 लाख से हमारे पास 32-33 लाख 3 दिन में हमने इकट्ठा कर लिया था। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारे रिलेशन कैसे रहे होंगे हमारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कि 3 दिन में 30 लाख रुपए से ज़्यादा हमने इकट्ठा कर लिया था। भाई मैं सच बता रहा हूँ कि जिसके पास 5,000 रुपये भी थे ना, वो 5,000 हमारे घर दे के गया था कि हाँ लड़के की ना जॉब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। और अभी ऐसा ऐसा वो फ़र्क पड़ा है भाई कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा थंब एम्पुटेशन हुआ, अंगूठा ही कट गया। अब लोगों को इतना दुख हुआ ना उस टाइम, जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी सच में। पर मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी मेरे को मौका मिलता है, एटलीस्ट मैं अभी भी अपनी मतलब लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ फाइनेंशियली भी और हर तरीके से, आपको पता है। पर जो भी जिन बंदों ने खास तौर पे उस टाइम पे मेरी हेल्प करी थी, मैं अब भी जैसे भी बनता है अगर उनको ज़रूरत होती तो मैं करता हूँ भाई। तो भाई कोई नहीं, उसके बाद हमने 30 लाख रुपए दिए एयरलाइन को 3 दिन में, और फिर उसके बाद मैं जल्दी ही रिलीज़ हो गया था। अब हुआ है कि मेरे को चाहिए था दिल्ली बेस, ताकि मैं पैसे सेव कर सकूं और जल्दी फ्लाइंग कर सकूं, लेकिन मेरे को मिला कोचीन। तो कोचीन मिला लेकिन सैलरी बहुत कम मिली। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ से सारी इंटरनेशनल फ्लाइंग थी स्टार्टिंग से ही। मैंने लगभग 1.5 साल पहले अपने 1.5 साल में इंटरनेशनल फ्लाइंग करी, डोमेस्टिक बहुत कम करी थी। तो अच्छे अच्छे कैप्टन्स के साथ थोड़ा, क्योंकि जो एक्सपेक्ट पायलट थे, जो इंडिया के पायलट बाहर काम कर रहे थे, वो भी इंडिया में आ गए थे, और मतलब खुले दिल के आदमी बिल्कुल। तो उनके साथ फ्लाइंग करी, बहुत मज़ा आया, सीखा बहुत कुछ। और फिर उसके बाद मेरा बेस ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली। अब दिल्ली में आने के बाद ना सब सही हो रहा था धीरे धीरे, पर कंपनी में आग लग गई, कंपनी बंद होगी भाई। गो यार, पैसे भी खा लिए 30 लाख, ना हम रिकवर कर पाए और स्टेबल भी नहीं हो पाए। बस सही हो रहा था, स्टार्ट ही हुआ था, ऐसी कंपनी बंद होगी। अब 2 महीने फिर वो सैलरी खा गई 2 महीने की, और 2 महीने और बैठना पड़ा घर पे। तब एक अच्छी एयरलाइन विस्तारा ने हमें मौका दिया कि भाई आओ हमारे साथ काम करो, और सच में बहुत बढ़िया एयरलाइन थी, काम किया। और भाई फिर अगेन दिल्ली बेस मिला, यहीं मिल गया, ये भी अच्छा था क्योंकि वैकेंसी दिल्ली बेस की थी, तो पैसे भी सेव हो रहे थे, अच्छी सैलरी मिल रही थी, लगभग 1.5 गुना सैलरी मेरे को वहाँ से गोयर से यहाँ पे मिल रही थी। अब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सही होना स्टार्ट हुई थी मेरी लाइफ में, और जो मेरे लोन्स थे, जो भी मेरे खर्चे थे, वो सही से सारे काम हो रहे थे, मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं थी। तो फिर हुआ ये कि जो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि मेरे साथ ये हुआ, फिर अंगूठा कटा भाई, उसके बाद फिर मेडिकल्स हुए, फिर मेरा PMU हुआ, परमानेंट अनफिट फॉर फ्लाइंग। तो अभी मेरी फिर जॉब चली गई। तो यार ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है कि जो आगे की स्टोरी है, जो आगे मेरे साथ हुआ, जो भी बीता, वो सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग, लगभग 20,000 लोग हैं यार, ये सब इनको पता होना ज़रूरी है कि मेरे साथ पहले क्या हुआ और अब इन 6 महीनों में क्या हुआ। तो ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, और प्लीज़ आप ना सारे वीडियोस देखना। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वजह से देखना, आप अपने लिए देखना ये वीडियोस, कि आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो प्लानिंग मैं अपनी लाइफ में नहीं कर पाया और जो मैंने की, जिनकी वजह से मैं अभी सेफ हूँ थोड़ा सा, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा।
और भाई कल जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहा था ना, तो मैंने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट पुरानी एयरलाइन के देखे, गो एयर के। विस्तारा तो चलो एयर इंडिया में मर्ज हुई है, तो उसका शायद मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता। और पर गो एयर तो भाई बैंकरप्ट थी ना, उसका सब चीज़, एक एक पेज कॉन्ट्रैक्ट, सब चीज़ जो मेरे पास है, तो सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। उनकी सैलरी स्लिप्स अरेंज करूंगा, और जो पुराने कैप्टन है सबसे, मतलब जितना मैं नॉलेज आपको दे सकता हूँ, मतलब जितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ वो दूंगा। और जो मेरे इंश्योरेंसेस की कहानी, बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे को कॉल्स पे कि क्या है कैसे है, सब चीज़ बताऊंगा यार। उसके लिए पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बोला ना, 1 महीना मेरे को चाहिए आप लोगों से प्लीज़, क्योंकि मेरे को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी और अरेंज करने। हाँ, पर होपफुली कि मैं 1 महीने में फ्री हो जाऊँगा। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 1 महीने बाद, अभी जब अगली वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगी ना, यहाँ से जो भी वीडियो स्टार्ट होगी, तो मेरे मेडिकल PMU के बाद से स्टार्ट होगी, कि मैं आपको बताऊंगा कि फिर उसके बाद कैसे कैसे मेरे 6 महीने घटे, और फिर उसके बाद कंटिन्यू यूट्यूब पे रहेंगे भाई, जो भी चीज़ें होंगी वो बताता रहूँगा। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, जिसमें एक फेमस कमेंट, मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा कमेंट ये था कि आप इंस्ट्रक्टर बन जाओ। यार मैंने सच में अभी ना सोचा नहीं कि मेरे को क्या करना है लाइफ में अभी, और ना मैं सोचना चाहता हूँ। पर थैंक यू कि आप लोग सजेशन दे रहे हो। मैं इसलिए नहीं सोचना चाहता हूँ कि मैं पहले जो मेरी फॉर्मेलिटीज़ बची है एयरलाइन के साथ वो ख़त्म कर लूँ, उसके बाद आराम से 1 महीना लूँगा, फिर सोचूंगा कि मेरे को क्या करना है। और बिल्कुल आपके साथ करेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, सब चीज़ आपको पता होगी। तो ये वाला वीडियो यार मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा। आपकी सपोर्ट मैंने देख ही लिया है कि सच में इतना प्यार दिया आप लोगों ने, तो ऐसे ही बने रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, और वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना।